दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर द स्टी लाइफ यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विदेशियों की। विदेशियों में कौन? अंग्रेज भारत में दो उद्देश्य लेकर के आए थे। पहला उद्देश्य था अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, दूसरा उद्देश्य था व्यापार वाणिज्य करना। ये दो उद्देश्य लेकर के आते हैं और दो उद्देश्यों पर काम करते हैं। इसके बाद फिर वो भारत की राजनीति में दखल किस प्रकार से देते हैं वो हम वीडियो में आगे चल के देखेंगे। 10 मिनट का वीडियो है, आपको अंत तक देखना है। भारत में जो भी गवर्नर जनरल और वाइसराय जो भी आए हैं, हम उनकी आज चर्चा करेंगे। जो भारत का गवर्नर बनता है, जनरल बनता है, वो पहले बंगाल के गवर्नर बनते हैं। तो बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर वाइसराय, चार की हम बात करते हैं। तो वीडियो में देखते हैं। तो पार्ट ए में पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, दो पार्ट मैंने रखे हैं। तो पार्ट हम 1 की बात करेंगे तो बंगाल के कौन है? गवर्नर हैं। बंगाल के गवर्नर हैं तो कब से आए थे? 1757 से लेकर 1772 तक। 1757 से 1772 तक बंगाल के गवर्नर कुर्सी पर बैठते हैं। ठीक, उसके बाद फिर बंगाल के गवर्नर को पदवी मिल जाती है, उसका प्रमोशन हो जाता है, तो बंगाल का गवर्नर ही बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। फिर 1773 से लेकर 1832 तक, 1773 से 1832 तक बंगाल का क्या बन जाता है? गवर्नर जनरल बन जाता है। और आगे चल के ये बंगाल का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत का, यानी भारत का क्या बन जाता है? गवर्नर जनरल बन जाता है 1833 से लेकर के 1857 ईस्वी तक। 1833 में एक चार्टर एक्ट तैयार करते हैं, चार्टर अधिनियम तैयार करते हैं। उसके तहत ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति है जिस संपूर्ण भारत का क्या बन जाएगा? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। अभी तक उसके हाथ में बंगाल की बागडोर थी, अब उसके बाद संपूर्ण भारत की बागडोर उसके हाथ में आ चुकी है, इसलिए संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक, जब पार्ट ए हो गया, पार्ट बी की बात करें, पार्ट 2 की बात करेंगे तो वाइसराय, जो अभी तक भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब भारत का वाइसराय बन गया। और 1858 से लेकर के 1946 तक, 1858 से लेकर के 1946 तक क्या बन गए? वाइसराय बन गए। और आगे चल के यही वाइसराय को कन्वर्ट करते हैं गवर्नर जनरल में। ठीक, 1947 से लेकर के 1950 तक। ठीक, अब हम बात करेंगे मुख्य लोगों की। मुख्य गवर्नर जनरल। ठीक, तो पहला क्या? रॉबर्ट क्लाइव का समय कितना है? 1757 से 1760, कितना? 3 साल रहा। फिर उसके बाद फिर उसका कार्यकाल अच्छा रहता है, तो 1765 से 1767 तक फिर उसको दोबारा नॉमिनेट करते हैं। एक मात्र 3 गवर्नर बनते हैं। फिर वायरलेस्ट आता है और कोर्टियर आता है। इसके बाद इस पद को समाप्त करके फिर क्या बनाते हैं? ये बंगाल के गवर्नर जनरल बनाते हैं। ठीक, इसके बाद वाराणसीगंज आते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। 1772 से 1774 तक बंगाल के गवर्नर के रूप में काम करता है। अब 1774 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम करता है। जी, आपको अपना दिमाग को कॉन्सेप्ट बिठाना है। फिर उसके बाद कॉर्नवालिस आता है 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक, ये गद्दी पर बैठते हैं भाई साहब। फिर बेलेजली 1798 से 1805 तक, साइक संधि आपकी पढ़ी होगी। ठीक, फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स है 1813 से 1823 तक। फिर जी आपकी समझ में आ गया। अब यहाँ के बाद फिर पदवी चेंज होती है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिंग। 1828 से 1835 तक। 1833 का एक एक्ट है, उसमें ये कहा गया कि जो आर्मी में है, सेना में है, हिंदू व्यक्ति है, वो अपने माथे पर तिलक नहीं लगाएगा और ना ही कानों में बालियां पहनेगा। 1833 के चार्टर्ड एक्ट में बात लिखी है। तो बेल्लोर के जो सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह करके कैसी बात करता है? उल्लू के पट्टे कहीं के,
बदमाश हम तो हिंदू हैं, हम तो ऐसे ही करेंगे, हैं, हमारे यहाँ करके तू दादागिरी करेगा। तो इस तरीके से उस समय सेना में खलबली मच गई। ठीक, तो ये मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी है। बात के बाद में हम फिर एक एक उसको पढ़ेंगे, इसके कार्यकाल क्या है और इनके कार्य क्या है। इसी समय विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा, राजा राम मोहन राय के माध्यम से सती प्रथा को बंद करवाया, एक्ट पास करवाया। कर्नल स्लीमैन सती प्रथा का वो नष्ट करने वाला पहला व्यक्ति था भारत में। ठीक, फिर आता है मेटकॉफ। मेटकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी तक, और डलहौजी, क्या है, डलहौजी 1848 से 1856 तक। इसी डलहौजी ने भारत में लड़ाई की नींव रखी। नींव क्या रखी थी? 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम इसी समय हुआ था। तो क्या किया डलहौजी? हड़प नीति के माध्यम से झांसी है, सतारा है, संबलपुर, जगदीशपुर है, बिहार के और भी स्टेट हैं, ठीक, इन सबको हड़प नीति के तहत अंग्रेजी राज्यों में मिलाना चाहता था। ये तो लड़ाई करवा के चला गया, उल्लू का पट्टा कहीं का। ठीक, उसके बाद ये भाई साहब आए दोबारा, कैनी ने 1856 से 1862 तक कार्यकाल रहा। अब इनके बारे में हम बात करते हैं विलियम बेंटिक। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया कौन? विलियम बेंटिक। क्वेश्चन आता है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो आपको आंखें बंद करके टिक लगाना है। किस पे लगाना है? विलियम बेंटिक। ठीक, अब जी कैनिंग की हम बात कर रहे हैं। कैनिंग भारत का पहला वायसराय, भारत का क्या है? पहला वायसराय है। ठीक, तो पहला वायसराय है कौन है? लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 1862 तक। इसके बाद तमाम वायसराय भारत में आते हैं, अपने अपने कार्यकाल पूरा करते हैं और भारत के लिए कुछ नया भी देके जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल नहीं है, ये वायसराय। ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज होते हैं गवर्नर जनरल कौन है, वायसराय कौन है। तो भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन। ठीक, कौन है? माउंटबेटन है। मात्र 4 महीने गद्दी पर बैठा, मार्च 1948 से लेकर के जून 1948 तक। ये मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप एक बार ध्यान से सुने, देखें, जरूर ही आपके मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के सारे क्वेश्चन, आपकी समस्या का समाधान मिल जाएंगे। इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बढ़िया, तुम्हारी बल्ले बल्ले, मेरी बल्ले बल्ले, मुझे भी खुशी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है, कोई आप पर दबाव नहीं है, अगर अच्छा लगता है, आप दुनिया का कल्याण करना चाहते हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपके पास घंटी बजे। इसका मतलब नया नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा धीरे से ही। अंत में यही कहूंगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।